हिंदी बंगाली मिक्स है। तो थोड़ा इसका अर्थ थोड़े को पूरा कर देना। चैतन्य महाप्रभु का ग्लोरिफिकेशन। वो कौन सा था? सुंदर वाला सची दुलाला। उसका पढ़ते हैं कि मतलब क्या था, क्योंकि भजन तो रसिया वाले होते तो मजा आ जाता था है ना, होली के होली रे रसिया रे जो भी है। पर हम लोग क्या मना रहे हैं यहाँ पे? होली से ज्यादा क्या मना रहे हैं? गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य। तो हमारे लिए मेजर पार्ट क्या है वैष्णवों के लिए? चैतन्य महाप्रभु। अब कैसा मौसी यहाँ पर डिस्टर्ब हुई है मना रहे हैं हम लोग। अभी कोई मत भागो, भी तो क्लास है। हम लोग पहले क्लास कवर कर लें। तो हमने जो करा सुंदर बाला, इसका मतलब देखते हैं क्या है। ये अद्भुत विस्मयकारी बालक हो गए भगवान हरि के नामों के कीर्तन में नृत्य करता हुआ माता सची का अत्यंत प्रिय शिशु है। कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की जय। उसका मस्तक चंदन के लेप से बने तिलक से अलंकृत है। उसके मंत्रमुग्ध कर देने वाली बालों की लटें वैभवपूर्ण रूप से चमकती हैं जब वे उनके गालों से टकराकर चलती हैं या उड़ती हैं। उनके बाल एक जूड़े में लिपटे हैं और उनके वक्षस्थल पर वन पुष्पकों की वनमाला डोल रही है। चमकदार पीले सिल्क के वस्त्र धारण करके वे अपने पांव के खनखनाते नुपुरों की ध्वनि सहित नृत्य करता है। कौन करता है? चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री जी राधा और कृष्ण एक ही शरीर में जुड़ गए हैं। कौन जुड़ गए हैं? इसमें कौन है? दो लोग, राधा और कृष्ण जुगल रूप। अभी तो क्या है? और वे दोनों निधुवन के कुंज के अंदर एक साथ बांसुरी बजाते हैं। इस भाव में भगवान विश्व रूप आ गए हैं और नदिया के नगर में स्वयं को प्रकट किया है। उस कीर्तन में कोई राधा एवं कृष्ण के नामों का गान करता है, अन्य कोई भगवान हरि के दिव्य गुणों के गीत गाते हैं, जबकि अन्य लोग मधुर और रस में मृदंग, ढोल और शुभ ताल बजाते हैं। ये सब कुछ उस भव्य प्रदर्शन में होता है। प्रभु की जय, महाप्रभु की जय। ऐसा कुछ वर्णन हमने इस वैष्णव गीत के माध्यम से गाया। सेकंड था कौन सा था? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोर। यहाँ बता रहे हैं हे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मुझ पर दया कीजिए। इस संसार में आपके समान दयालु और कौन है? उनसे पूछ रहे हैं, और तो है ही नहीं कोई, आप मेरे को दया करिए। और क्या कौन मांग रहा है दया? नरोत्तम दास ठाकुर। ये नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा है और वो कृपा मांग रहे हैं और बोल रहे हैं, एक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मुझ पर दया करो। इस संसार में आपके समान दयालु और कौन है? हे प्रभु, पतितों को पावन करने हेतु ही आपका अवतार हुआ है। मेरे समान पतित आपको और कहीं नहीं मिलेगा। वो अपने आप को क्या बता रहे हैं? अक्षर पतित। और हम क्या सोचते हैं? मैं और पतित कभी नहीं हो सकता। तो नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं मैं पतित हूँ, पर हमसे कहोगे आप तो कुछ नहीं। अरे तो क्या कह रहे पतित? ये तो आपको पता नहीं है, मेरी डिग्री नहीं पता आपको, मैं कौन हूँ? मैं बीटेक, एमबीए, आईएएस, पीसीएस, मैं अधिकारी, मैं ये वो। और नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ? पतित। हम लोग नहीं मानते पतित। हे नित्यानंद प्रभु, आप तो सदैव गौरांग देव के प्रेमानंद में मत रहते हैं। कृपया करके मेरे ऊपर दृष्टिपात कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ। वो दुखी हैं, नरोत्तम दास दुखी हैं, पर हम सब क्या कह रहे हैं? हम दुखी नहीं हैं। हमारे को क्या चाहिए? हम तो मस्त हैं। हमें क्या जरूरत है यहाँ आने की? क्या भजन करने की जरूरत है? और कौन बता रहे हैं? जो इस स्थिति में है नरोत्तम दास ठाकुर, वो अपने आप को क्या बता रहे हैं? पतित बता रहे हैं, दुखी बता रहे हैं। और हम कह रहे हैं अरे हम पे क्या दिक्कत है? सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्त रहते हैं, कुछ नहीं। दुखी आता है, कह देते हैं भगवान अरे क्या कर रहे हो? हे अध्यक्षालय, आप मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपके कृपा बल से ही चैतन्य निताई के चरणों की प्राप्ति संभव हो सकती है। किसके चरणों से? किसके चरणों से बता रहे हैं? आप मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि आपके कृपा बल, किसके कृपा बल? चैतन्य महाप्रभु के कृपा बल से ही चैतन्य निताई की कृपा चरणों की प्राप्ति संभव हो सकती है। हे शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी, हे शिला सनातन गोस्वामी, हे शिला रूप गोस्वामी, हे शिला रघुनाथ दास गोस्वामी,
हे श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हे श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, हे श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील लोकनाथ गोस्वामी, आप सब मुझ पर कृपा कीजिए ताकि मुझे श्री चैतन्य चरणों की प्राप्ति हो। सबको पुकार लिया उन्होंने, जितने जितने आचार्य थे सबको। और हमको करते, हम किसको पुकारते हैं परेशानी में? अरे मम्मी, अरे पापा, अरे दोस्त, अरे सखा, ये सबको पुकारते हैं। और यहाँ के नरोत्तम दास क्या कह रहे हैं? सारे जितने आचार्य थे उनको बोल रहे हैं कि प्रभु आओ बचाओ, मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ। सीधा नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्रीनाथ आचार्य आप मुझ पर कृपा करें ताकि मैं श्री रामचंद्र कविराज का संग प्राप्त कर सकूं। किससे मांग रहे हैं ये कृपा? श्रीनावास आचार्य आप मुझ पर कृपा करें। हर आचार्य से कृपा मांग रहे हैं कि हे प्रभु आप किसी भी तरह से मेरे को सेवा में लगाओ, मैं बहुत दुखी हूँ। हम लोग क्या कहते हैं, प्रभु किसी संत के पास जाएंगे कहेंगे अरे हमारा तो काम सौदे हो रहे हैं, ना तो छोरा सुनना, प्लॉट मिलना रहो, कुछ है ना रहो। हम लोग यही तो जाते हैं संतों के पास। क्यों जाते हैं? कि मतलब बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? अरे फाइनेंशियल बहुत दिक्कत आ रही है, मेरे पास पैसा नहीं है, किसी पे पैसा नहीं है, किसी पे बहुत दुख है, किसी की शादी नहीं हुई है, किसी की शादी होगी तो दुखी, कोई किसी चीज से दुखी, कोई किसी चीज से दुखी। तो संतों के पास आके यही तो मांगते हैं। जब वो पूछते हैं क्या कृपा करें, ये मेरा दुख हटा दो, तो पर क्या कहते हैं? यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं कि वो दुख नहीं हटाते, उनसे कृपा मांगते हैं कैसे भी करके रामचंद्र के चरणों में मेरी सेवा करो। हम सब लोग क्या करते हैं? इसको मानते ही नहीं। हम सब कहते हैं हम तो मस्त है, जाएंगे संतों के पास, अपना थोड़ा बहुत जो दिक्कत है, दुखी है, ये है, बस मांग लेंगे। दुखी है तो सुख दे दो। प्रभु जी की मेरी नहीं, मैं तो पढ़ा है प्रभु जी। जो लिखा है मैंने बस पढ़ दिया है, इसमें तो मैंने कुछ करा नहीं है। छोटा सा कीर्तन और कर लेते हैं, मुझे भी मौका आप दो, ठीक है? क्योंकि मैं भी बते दूं और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सब लोगों की कृपा मिलेगी तब मुझे और संतों को भी कृपा मिल जाएगी। श्री भगवान की जय। जय शेड्यूल हो गया है। कहाँ पर है हमारा प्रोग्राम? कर देंगे प्रभु जी। हाँ बोलो आप जो है। हाँ हाँ हरि बोल। अभी तो पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ना नहीं है, बस ये मस्ती मस्ती करनी है। नहीं कीर्तन में क्या है? कीर्तन तो अभी जाएंगे भूल जाएंगे। ये तो आनंद का एक वो है, जब तक ज्ञान नहीं तो क्या है, तो उनका पूरा मैच हो जाएगा। नहीं तो मुझे लग रहा है हरि बोल। इनको तो ज्यादा है। ओम अज्ञान श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपधर्मयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं त्रैगुणरघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् त्रैगुणललिता श्रीविशाखांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिने नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशकारिणे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। क्या? हाँ, अगला कार्यक्रम नहीं, अगला कार्यक्रम मौसी जी का। हरी वो सब लोगों को एड्रेस बता देते हैं। क्या है एड्रेस? बलदेव बिल्डिंग, आगरा रोड, बस स्टैंड के पास। तो ये हम लोग क्या वीक टू वीक अलग अलग लोगों के जाना, अलग अलग प्रोग्राम करना, जो लोग जुड़े हुए हैं। बिल्डिंग में पहले खंडेलवाल जी की होती हिंग की फैक्ट्री, खंडेलवाल हजारीशान खंडेलवाल जी। ये तो नहीं उधर नहीं है। बलदेव बिल्डिंग पॉलिटेक्निक वो वाले जो किताब वाले उनके बराबर भीतर कंपाउंड में माहेश्वरी के बराबर है। हाँ, तो पहले खंडेलवाल की बोली की फैक्ट्री, हिंग की फैक्ट्री पुरानी बिल्डिंग है, मकान बहुत पुरानी बिल्डिंग है। प्लॉटिंग हो गई, शादी वगैरह होती है। ठीक है। तो अगला एड्रेस पता चल गया, बलदेव बिल्डिंग मौसी जी के यहाँ हमारा प्रोग्राम है। हाँ, आप सब लोग को ऑलरेडी निमंत्रण मिल चुका है और दोबारा से फोन करने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, फिर भी कर देंगे। ठीक है। तो हम कुछ चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मेजरली आज हमने होली तो एक दूसरा चीज है, हम लोगों के लिए मेन क्या है? चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु का क्या हुआ था? प्राकट्य हुआ, मतलब आज नहीं, गौर पूर्णिमा। गौर पूर्णिमा तो सब जानते हैं, उसमें गौर अलग गया, तो गौर मतलब गौरांग महाप्रभु, इसलिए गौर पूर्णिमा बोल रहे हैं इसे। गौर मतलब गोल्डन। कलर कौन सा था उनका? गोल्डन। गोल्डन। वो क्या था उनका? गोल्डन कलर का था। और वो कौन है चैतन्य महाप्रभु? राधा कृष्ण एक ही, मतलब क्या है? युगल रूप। जैसे क्या होता ना, अब वो किस भाव में है? राधा रानी के भाव में आए, वो देखना चाहते थे उनको क्या आनंद ऐसा आता है सेवा करके, तो उन्होंने कौन सा लिया? गौर अवतार लिया। और राधा कृष्ण, राधा का भाव लिया कि वो सेवा भाव। तभी तो महाप्रभु ने क्या करा? सेवा करी। महाप्रभु ने बताया कि सेवा कैसे करनी है, कैसे हरि नाम लेना है, कैसे सब कुछ करना है। तो जैसे कभी मालिक है और एक चोर है, चोर रोज चोरी करे, फिर एक दिन सोचे मालिक मैं भी तो देखूंगी चोरी करके क्या आनंद आता है। तो मालिक क्या करे? चोर बन गया। तो चोर तो नहीं है वो, पर वो क्या है? वो बना क्यों? वो देखने के लिए कि चोरी करके क्या आनंद आता है। इसलिए क्या हुआ? भगवान क्या हुए? गौर अवतार में आ गए। किसने? राधा रानी के भाव में, कि राधा रानी को ऐसा क्या आनंद आता है जितना आनंद में ही लगी रहती है। तो इसलिए क्या है? वो क्या हुए? एक भाव में है, सेवा भाव में, कि राधा रानी की सेवा भाव में गौर अवतार उन्होंने लिया। तो यही है कि हम सब लोग क्या है? मालिक है, पर हम लोग सोच रहे हैं मालिक है नहीं है, पर मालिक। तो अध्याय 13 चैतन्य चरितामृत से हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव, अध्याय 13 है। चैतन्य चरितामृत सुना किसी ने? चैतन्य चरितामृत? चैतन्य महाप्रभु के बारे में सब कुछ कथाएं है, सारा कुछ वो सब कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु के बारे में चैतन्य चरितामृत में। तो चैतन्य चरितामृत में सब कुछ, उनकी बाल लीला से लेके आविर्भाव से लेके सब कुछ। तो सब लोग कोई डिस्टर्ब ना करें, मोबाइलों को साइलेंट कर लो। तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये कब आए थे चैतन्य महाप्रभु? कलयुग में। ये 500 साल पहले, 500 से भी अधिक कुछ साल पहले अवतार हुआ था इनका। तो पढ़ते हैं पहले श्री चैतन्य चरितामृत। किसने बोला? ये कृष्णराज कविराज गोस्वामी। श्री चैतन्य चरितामृत के इस 13वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव का वर्णन हुआ है। संपूर्ण आदि लीला में चैतन्य महाप्रभु के गृहस्थ जीवन का वर्णन है। आदि लीला 3 तरह, और इसी प्रकार अंत्य लीला है, उनके संन्यास जीवन का वर्णन है। और महाप्रभु की अंत्य लीला के अंतर्गत उनके सन्यासी जीवन के प्रथम 6 वर्ष मध्य लीला कहलाते हैं।
कोई बात नहीं करेगा, बस सुनेंगे। महाप्रभु की अत्यंत लीला के अंतर्गत उनके सन्यासी जीवन के प्रथम 6 वर्ष मध्य लीला कहलाते हैं। इस अवधि में श्री चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत का भ्रमण किया। वे वृंदावन गए, वृंदावन से लौटे और उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार किया। किसका किया? हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने सिखाया, उन्होंने ये शिक्षा दी हमारे को कि कैसे प्रचार करना है। उन्होंने आके बताया कि कैसे प्रचार करना है, तो हम लोग उनसे सीख रहे हैं। और शिक्षा शास्त्र में 8 श्लोक दिए हैं उन्होंने, उसमें बताया पूरा क्या करना है। कुछ पिछली बार भी तृणादपि सुनी चैना तरोरपि सेन सुना मानी न मान देना कीर्तनीय सदारी। बताया कब हरि का नाम ले सकता है इंसान? जब तृण से भी अधिक तुच्छ से भी होगा और पेड़ से भी अधिक शहर से भी होगा। तो क्या है, वो ही हरि का नाम ले सकता है, नहीं तो अन्यथा नहीं ले सकता। हम जो लोग ले रहे हैं हरि का नाम, वो तो बस ले ही ले जा रहे हैं, अभी शुद्ध नाम पे पहुंचे नहीं। तो उन्होंने क्या होता है, ये हमारे को ये बन जाएंगे तब आनंद आया। कह रहे कि पूरा जिंदगी भर माला करते हैं पर कुछ असर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये 2 काम नहीं करते। क्या नहीं करते? तृणादपि सुनी चैना, तृण से भी अधिक तुच्छ नहीं होते। कहते हैं अरे मुझे तुच्छ बोल रहे हो, आपको पता नहीं है मैं कौन हूं? मैं कई करोड़ों का मालिक हूँ, मेरे आपको पता नहीं है मेरे पास क्या क्या है। एक यहाँ पे है, एक अमेरिका में है, एक यहाँ पे प्लॉट है, एक यहाँ पर है। पैसे की कमी, मेरी प्रोफाइल नहीं देखी तुमने अभी, तो क्या है, हरि नाम लेोगे तो कुछ उसका असर नहीं होगा। क्या बनना पड़ेगा? तुच्छ बनना पड़ेगा और सहना पड़ेगा। अरे बड़ा भक्त बनना यार है, तो क्या है, सह लिया, ठीक। भक्ति तो कह रहा है, कोई डकैत तो नहीं कहा उसने, तो बोल अरे बड़ा भक्त बनना है। हाँ जी, भगवान से उसने नाम जोड़ दिया हमारा। तो ऐसे क्या है कि हमारे को क्या बनना पड़ेगा? 2 क्वालिटी मेजरली बताए कि ये अगर 2 क्वालिटी बन जाएगी तो हम सब क्या है, हरि नाम के योग्य हो जाएंगे। श्री हट्ट जिले के निवासी उपेंद मिश्र के विद्वान ब्राह्मण थे। वे जगन्नाथ मिश्रा के पिता थे। जगन्नाथ मिश्र नीलांबर चक्रवर्ती के निर्देशन में अध्ययन करने के लिए नवद्वीप आए। तत्पश्चात नीलांबर चक्रवर्ती की बेटी सची देवी के साथ विवाह करने के बाद जगन्नाथ मिश्र वहीं टिके गए। ठीक है, अब कोई मोबाइल नहीं उठाएगा। इतना बड़ा कोई काम नहीं आ गया कि इसके बदले कुछ बहुत जिम्मेदारियां बहुत है। हाँ, उठाने नहीं चाहिए। इससे ऊपर है क्या है, मतलब आप सोच रहे हो कि मतलब कितनी बड़ी कथा चल रही है, उसके बीच में मोबाइलों को ये वो 5 मिनट ही नहीं है, आधा 1 घंटा निकाल के नहीं आ रहे हैं, तो कथा क्या आनंद लेंगे? कहाँ? तत्पश्चात नीलांबर चक्रवर्ती की बेटी सची देवी के साथ विवाह करने के बाद जगन्नाथ मिश्र वहीं टिके। श्री सची देवी की 8 संतानें हुई, जो सभी बेटियां थी, और जन्म के तुरंत बाद ही एक एक करके सभी मर गए। 90 गर्भ से उन्होंने एक पुत्र का जन्म दिया, जिसका नाम विश्वरूप रखा गया। तत्पश्चात 1406 शक संवत में फाल्गुन की पूर्णमासी को संध्या समय सिंह लग्न राशि में श्री चैतन्य महाप्रभु का विवाह श्री सची देवी और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु की उनके जन्म की खबर सुनकर पंडित जन तथा ब्राह्मण जन उपाल ले लेकर नवजात शिशु को देखने आए। नीलांबर चक्रवर्ती स्वयं एक महान ज्योतिषाचार्य थे। अतः तुरंत ही उन्होंने जन्म कुंडली तैयार की और फलित ज्योतिष गणना द्वारा देखा कि यह शिशु एक महापुरुष है। पहले ही बता दिया उन्होंने। इस अध्याय में इस महापुरुष के लक्षणों का वर्णन हुआ है, तो उनके जो लक्षण थे यहाँ कुछ वर्णन हुआ, थोड़ा सा कोशिश करेंगे। सा प्रसीदतु चैतन्य देवो ग्रस्त प्रसादतः तल्लीला वर्णन्य योग्य मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की कामना करता हूँ, जिनकी कृपा से एक अधम भी उनकी लीलाओं का वर्णन कर सकता है। कौन बोलता है? कृष्णदास कविदास गोस्वामी बोल रहे, जिन्होंने चैतन्य लिखी है। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरांद्र। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौरचंद्र। जय अद्वैत चंद्र जय जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय जय नित्यानंद।
नित्यानंद जय उदित चंद्र जय जय नित्यानंद जय उदित चंद्र जय जय नित्यानंद श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव की श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री आदित्य चंद्र की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय जय गदाधर जय श्रीनिवास जय जय गदाधर जय श्रीनिवास। अब आपको नहीं बोलना, एक ही बोलना और मैं बोल दूंगा आगे। जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास। जय ये इसको पढ़ते हैं। चैतन्य चरितामृत पढ़ने का तरीका हमारा ये है। तो पहला श्लोक हमने बताया चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की कृपा मांग रहे हैं, और अब अगली बार मैं सारा कुछ पढ़ता जा रहा हूँ। इसका अनुवाद में पढ़ रहा हूँ। गदाधर प्रभु की जय हो, शिवास ठाकुर की जय हो, मुकुंद प्रभु तथा वासुदेव प्रभु की, मुकुंद प्रभु की, हरिदास ठाकुर की जय, हरि कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी सबकी जय कर रहे, लिखने से पहले बता रहे हैं सबको। जय श्री चैतन्य चंद्र भक्त चंद्र गड़ा सबार प्रेम ज्योत नन्नचल त्रिभुवन। उन सारे चंद्रमाओं की जय हो जो चैतन्य महाप्रभु नामक प्रधान चंद्रमा के भक्त हैं। उनका उज्जवल चंद्र प्रकाश समूचे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। ऐता कहिल ग्रंथारंभे मुख बांधा एवे कही चैतन्य लीला क्रम अनुबंधा। इस प्रकार मैंने चैतन्य चरितामृत की भूमिका गई है। अब मैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का काल क्रम से वर्णन करूंगा। कौन बोल रहा है? कृष्णदास कबीरदास। प्रथमेता सूत्र रूपे करिए गणाना पाछे ताहा सर्वप्रथम मैं महाप्रभु की लीला को सूत्र रूप में कहता हूँ, तब मैं उनका वर्णन विस्तार से करूंगा। श्री कृष्ण चैतन्य नवदीप अवतारी 840 वत्सर प्रकट विहारी। श्री चैतन्य महाप्रभु नवदीप में अवतरित होकर 48 वर्षों तक प्रकट हुए और उन्होंने अपनी लीलाओं का आनंद लिया है। 24 सात सके जन्मेर प्रमाणा शुद्ध सत पंचात्रे हैला अंतराय। श्री चैतन्य महाप्रभु शक संवत 1406 में प्रकट हुए। मैं जगत से अंतर्धान हो गए। 1455 में इस जगत से अंतर्धान हो गए। 26 वत्सर प्रभु केल ग्रहवासा निरंतर केल कृष्ण कीर्तन विलास। श्री चैतन्य महाप्रभु 24 वर्षों तक गृहस्थाश्रम में रहे और सदा हरे कृष्ण आंदोलन की लीला में व्यस्त रहे। किसमें रहे वो व्यस्त? और हम किसमें व्यस्त हैं? गृहस्थाश्रम में। हम पे क्या है? टाइम ही नहीं है। तो यहाँ बता रहे चैतन्य महाप्रभु 24 साल गृहस्थाश्रम में रहे और हमेशा क्या करते रहे? हरे कृष्ण आंदोलन की लीलाओं में व्यस्त रहे। और हम किस लीला में व्यस्त हैं? बच्चों की लीला, पति की लीला, पत्नी की लीला, आस पड़ोस की लीला, इसमें तो व्यस्त है। तो यहाँ सिखा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि वो सिर्फ 24 साल ही रहे और उन्होंने क्या छोड़ा नहीं? श्री कृष्ण की प्रचार नहीं छोड़ा, प्रचार आंदोलन में रहे। और हम लोग तो इन सब चीजों से मतलब नहीं रखते। खींच काच के फोन करते तो आ गए तो आ गए, क्या पता नहीं होली आ गई, ये करना पहले उन चीजों में लगे। 26 वत्सर शेषे करिया सन्यास आर 26 वत्सर केल नीलाचल वास। 24 वर्ष बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और अगले 24 वर्षों तक वे जगन्नाथपुरी में 24 वर्ष कहाँ रहे? गृहस्थ में रहे। फिर 24 वर्ष कहाँ रहे? संन्यास में जगन्नाथपुरी में रहे। तार मध्य 6 वत्सर गम गनागाम कबू दक्षिण कबू गौड़ कबू वृंदावन। इन अंतिम 24 वर्षों में से 6 वर्षों तक वे लगातार भारत का भ्रमण करते रहे। कभी दक्षिण भारत में गए, कभी बंगाल में, तो कभी वृंदावन में। तो सन्यासी क्या करते हैं? एक जगह नहीं टिकते,
सन्यासी लेने के बाद कभी इधर कभी उधर कभी कहीं। उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक बंगाल में प्लॉट ले लेंगे, एक वृंदावन में प्लॉट ले लेंगे, एक इधर प्लॉट ले लेंगे, पैसे इकट्ठा करके मर जाएंगे और बच्चा आएगा क्या करेगा और अरे ये नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो अलग अलग जाके प्रचार करते हैं। अभी तो यहाँ अरे वो जी प्रचार लग रही है, इन बालकन को कौन ध्यान रखे, वो पैसा ना बचे तो इनके पास। तुम ही ध्यान रखे, पेट में बालक होता तो कितना ध्यान रखा, लग रहे रगड़े पड़े 40 साल 45 साल 55 साल 60 साल, 1 मिनट फुर्सत नहीं है। सुबह से लेकर रात तक धै पे जैसे बहुत प्रभुपाद क्या कहते थे, जो गधा होता है, हमेशा एग्जाम्पल देते हैं गधे का। गधा क्या करता है, ऊपर सामान लादता है और लादने के बाद और जो उसका चालक होता है दे लाठी चल। अभी देखते हो जहाँ गधे आते हैं ईंटें लग देते हैं उस पे, 10-20 दे डंडी पे डंडी चलो ये ऊपर डाल गया और कहे गया, फिर उसका थक जाता तो क्या देते हैं उसे, ले घास ले। एक घास के लिए क्या कर रहा है वो, दही पे। और जो उसको घास क्या थी, बिना काम के भी मिल सकती थी इतनी आसानी से, कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम है क्या। तो हम जो दाल रोटी खा रहे हैं वो क्या बहुत बड़ा चीज है क्या, कि उसके बिना हमारे को इतनी मेहनत करनी पड़ जाएगी कि पूरा दिन रात टाइम ही नहीं। अरे तुम्हें क्या पता भैया, और लोग क्या कहते हैं, तुम्हें क्या पता, जब दिक्कत आवे ना तब पता चले कि पैसे ही काम आवे। पैसा काम आता है। कोरोना में क्या काम आया, क्या आया, मास्क मास्क आया। पर जो पैसे वाले थे वो भी क्या हुए, मस्त हो गए। हो गए नहीं हो गए, जितनी लिमिटेड उनपे पूंजी थी वो भी गई, और उसके बाद क्या हुआ, वो भी गए। तो इसलिए क्या है कि इतना ज्यादा हमारे को मेहनत करनी है, कितनी करनी है, कितनी हमारी लाइफ इजी रहे, और साथ में क्या करें, क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पर क्या होगा, यहाँ से निकलते क्या आ जाएंगी, अरे दुकान की व्यवस्था, जॉब बिजनेस ये वो, लोगों से व्यवस्था ही बनानी, 4 लोगों के पास जाना, इधर उधर के कार्यक्रम अटेंड करने, ये करना वो करना। भैया सारी व्यवस्था 200-500 साल रहने कितना है यहाँ पे, हम आए 1000-2000 साल के लिए, कल की पता नहीं है, व्यवस्था ऐसी बना रहे हैं जाने के कितना रहेंगे यहाँ पर, है नहीं है। तो ये यहाँ सिखा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कि 24 साल गृहस्थ आश्रम में रहे तब भी क्या किया, प्रचार ही किया, और 24 साल संन्यास में रहे तो क्या किया, प्रचार कैसे किया, इधर से जा, वृंदावन जा, यहाँ जा, बंगाल जा, इधर जा। तो जब गृहस्थ हो तो सेवा करते करते भी प्रचार कर सकते हैं, और जब संन्यास ले तो संन्यास के बाद क्या है, भ्रमण करते करते कर सकते हैं। तो मेजर पार्ट करना क्या है, नाम लेना है, नाम देना है, जाना है और भगवान का नाम दिलवाना है। अष्टादश वत्सर लीला चले, कृष्ण प्रेम नाम अमृते भाषाला सकले। शेष 18 वर्षों तक वे निरंतर जगन्नाथपुरी में ही रहे। वहां उन्होंने अमृत तुल्य हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए हरेक को कृष्ण प्रेम की बाढ़ से सरोवर कर दिया। क्या कर दिया, जहां रहे बाढ़ से सरोवर कर दिया। ग्रास्ते ही प्रभु लीला आदि लीला ज्ञान, मध्य अंत्य लीला शेष लीला द्वय नाम। उनके ग्रंथ जीवन की लीलाएं आदि लीला अर्थात मूल लीलाएं कहलाती है। उनकी बाद की लीलाएं मध्य लीला तथा अंत्य लीला कहलाती है। आदि लीला मध्य प्रभु यते गचरेता, सूत्र रूपे मुरारी गुप्त करीला गिरदेता। आदि लीला के अंतर्गत श्री चैतन्य महाप्रभु में जितनी लीलाएं की उन्हें मुरारी गुप्त ने संक्षेप में अंकित किया है। माधुर्य शेष लीला स्वरूप दामोदर, सूत्रकारी ग्रंथि लेना ग्रंथेरा विचार। उनकी बाद की शेष लीलाएं मध्य लीला और अंत्य लीला उनके सचिव स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने संक्षेप में लिपिबद्ध की और इस प्रकार वे पुस्तक के रूप में रखी हुई है। ऐ दुई जनेर सूत्र देखिया सुनिया, वर्णना करे न वैष्णव क्रम ये करिया। हिंदू महापुरुषों द्वारा अंकित टिप्पणियों को देखकर तथा सुनकर कोई भी वैष्णव अर्थात भगवत भक्त इन लीलाओं को
क्रमवार जान सकता है। बाल्य भूखंड के शोरयो वेचारी वेद अतएव आदि खंडे लीलाचारी वेद। उनकी आदि लीला में 4 विभाग हैं, बाल्य, पोखंड, किशोर तथा यौवन। सर्व सद गुण पूर्णम काम वंदे पाल गुण बूढ़े मामा यस्यामसी कृष्ण चैतन्य वतीरा कृष्ण नाभई। मैं फाल्गुन महीने की पूर्णिमा की संध्या को सादर नमस्कार करता हूँ, जो शुभ लक्षणों से पूर्ण शुभ घड़ी है, जब श्री चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण नाम के संकेत के साथ अवतीर्ण हुए हैं। कैसे हुए अवतीर्ण? कृष्ण नाम के संकीर्तन के साथ। फागुन पूर्णिमा संध्याय प्रभु जन्मोदय सही काले देव योगे चंद्र ग्रहण है। फागुन पूर्णिमा की संध्या के समय तब महाप्रभु ने जन्म लिया, संयोगवश उस समय चंद्र ग्रहण भी लगा था। क्या लगा था? चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। हरि हरि भले लोक हर्षित है जा जन्म लीला चैतन्य प्रभु नाम जन्माया। हर्ष से हर व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण कर रहा था और अपने प्रकट होने के पूर्व महाप्रभु पवित्र नाम को प्रकट कर चुके थे। जन्म बाले भोगट केशोर युवा काले हरि नाम हरि अल्लाह प्रभु नाना है चाले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म के समय बाल्य, पोखंड, केशोर तथा युवावस्था में भिन्न भिन्न बहानों से लोगों को हरि नाम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। तरह तरह से वो भी प्रचार कर रहे थे। तरह हम लोग भी करते हैं, जॉब में होते हैं तो जॉब में तरीके से करते हैं, बिजनेस कर रहे होते हैं तो और तरीके से अलग तरीके से करते हैं। ऐसे उन्होंने बाल्य भाव चले प्रभु करे न क्रंदाना कृष्ण हरि नाम सुनी रहिए रोदाना। अपने बाल्यकाल में जब महाप्रभु रो रहे होते थे तब कृष्ण तथा हरि के पवित्र नाम को सुनकर वे तुरंत रोना बंद कर देते। कैसे बंद करते थे वो? जब कोई रोते थे तो बंद कैसे करते थे वो? हरि नाम से। हम क्या कहेंगे? अरे भाई जय अल्लाह है, भगवान कौन सा कुछ कर रहा है हमारे लिए। हम क्या कहते हैं? जब कोई दुखी होते हैं तो भगवान का नाम भी समझ में नहीं आता। क्यों? हमारे को क्या लगता है? दुख तो भगवान ही दे रहे हैं, मैं तो रोज माला कर रहा हूँ तो उदय पर दुख। ये तो कहते हैं जो इनिशियल स्टेज के डिवोटी होते हैं, ये तो कहते हैं अरे इन मालंती का है हमारी कौन सी प्रभु ने सुन ली। तो वो क्या करते हैं? उसको भी छोड़ देते हैं। इसलिए क्या होता है? वो रो रहे हैं, दुख है, दुखी में है तो वो और नाम लेते थे, और भगवान के हरि नाम पर जब वो रोते थे तो वही चुप कर सकता था हरि नाम। अतएव हरि हरि भले नारी गण देखी दे ऐसा ये बे सर्व बंधु जन। जितना सारी स्नेहशीला स्त्रियां बालक को देखने आती थी, वे बालक के रोते ही हरि हरि नाम का उच्चारण करती थी। जब वो देखने आती थी कि जो बालक रो रहा है तो वहां के ये नहीं करते थे अरे बेटा क्यों रो रहा है, तेरे टॉफी लाऊं, सुपारी लाऊं, दे दीजिए लाऊं, वो लाऊं। क्या करती थी? हरि 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 हरि। जब वो हरि हरि बोलती थी तो वो चुप हो जाते थे। पर हम लोग क्या है, यहाँ कोई दुख में देखने आए, अरे बड़ा दुखी हो तुम तो, अरे तुम तो माला भी करते हो, अरे तो बेकार, तो माला का क्या रहा, माला कर रहे हो, दुख मिल रहा है, बेकार है तुम्हारा प्रभु, आप चेंज कर दो, कृष्ण छोड़ो, कृष्ण छोड़ो, दूसरे पकड़ो, कोई हनुमान पकड़ लो। आज वो आए वो देख रहे भैया कृष्ण छोड़ के आज क्या करना है, हनुमान जी की। अरे मंगल और शनिवार में ना जाओ बूढ़ीनाथ के मंदिर पे प्रसादी लगाइयो, ये बंडा मान फूट के व्यवस्था है जाएगी। अच्छा प्रभु ठीक, कृष्ण छोड़ो, अब दूसरी जगह चलते हैं, मंगल की चलते हैं। ऐसे तो होते हैं जो लोग नए नए लोग आए हैं तो वो यही तो सजेशन देते हैं, अरे तुम्हें ना पता बहुत बड़े ब्राह्मण मिले, वो बता रहे कि ऐसी ऐसी कर दोगे व्यवस्था तो रह जाएगी। ऐसे तो ऐसे ही है, तो क्या होता है, लोग आते हैं तो हरी हरी नहीं कहते, और भक्त आएगा तो क्या कहेगा, अरे प्रभु वो तो बहुत अच्छा, आपको दुख मिल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं भगवान, आपको शुद्धिकरण कर रहे हैं प्रभु, हरी हरी बोलो और नाम लो, आपका क्या होगा, शुद्धिकरण हो रहा है, आप तो बहुत अच्छा हो रहा है सब। गौर हरि बलि तारे हासे सर्व नारी, अते वेल तार नाम गौर हरि। जब स्त्रियां ये कौतुक देखती थी तो वे आनंदित होकर हंसने लगती थी, और वे महाप्रभु को गौर हरि कहकर पुकारने लगी, तभी से उनका अन्य नाम गौर हरि पड़ गया। गौर हरि की जय।
अच्छा लग रहा है सुनने में? बाल्य वयस यावत हाथे खड़ी देला, पोखंड वयस यावत न केला। उनका बाल्यकाल उनकी शिक्षा का शुभारंभ होने हाथे खड़ी के समय तक रहा और बाल्यकाल समाप्ति से लेकर उनके विवाहित होने तक की उम्र पोखंड कहलाती है। विवाह करी लहेल नवीन यौवाना, सर्वत्र लायोरिल प्रभु नाम संकीर्तन। उनके विवाह के बाद उनका यौवन प्रारंभ हुआ और अपनी युवावस्था में उन्होंने हरेक को सर्वत्र हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने के लिए प्रेरित किया। सबको क्या बोलते थे? हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। खुद भी हरि बोलते थे और दूसरों से भी क्या कहते थे? हरि हरि बोलो। हम लोगों को भी क्या करना है? हरि बोलना है, हरि बुलवाना है। तो पहले करना क्या है? खुद बोलना है। पहले खुद नहीं बोलेंगे तो क्या होगा? दूसरा भी नहीं बोलेगा। पहले आचार से प्रचार। पहले अपना आचरण क्या करना है? भगवान का नाम लेना है, फिर दिलवाना है। नहीं तो क्या होगा? पाखंडी हो जाएंगे हम भी। कहेंगे अरे खुद तो करना है, दूसरे में शिक्षा दे रहे हैं। पोखंड वयस पढ़े न बाण शिष्य गढ़े, सर्वत्र करे न कृष्ण नामेरा व्याख्याने। पोखंड अवस्था में वे गंभीर विद्यार्थी बन गए और शिष्यों को पढ़ाते भी थे। इस तरह वे सर्वत्र कृष्ण नाम की व्याख्या करते थे। क्या पढ़ाते थे वो? हरि नाम ही पढ़ाते थे, वो दूसरा नहीं पढ़ाते थे। ये बच्चों को चलो आज ये एसएसटी के टीचर बहुत बढ़िया मिले, इनसे पढ़वा लें। एक ही पढ़ाते थे, हरि नाम। हरि ही हरि है, सब कुछ क्या है? हरि नाम ही है। यहाँ हम लोग इतना स्ट्रेस बच्चे को देते हैं, अरे चल तुझे रख दे, पेपर आ गया ना, चल तू रख दे, ये बेकार है। अब तू हरि नाम कब लियो? पेपर में फेल है जा जब लियो। क्योंकि क्या है, अभी तो तू रख दे, पास तो इससे होगा नहीं, ये रखने के बाद तू हरि नाम लियो। तो ये तो हम शिक्षा देते हैं। तो जब शिक्षा ऐसी देंगे तो हुआ क्या? उसका क्या होगा? अरे जब कोई मेजर हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, कोई पेपर देना है, कुछ करना है, तो उसको क्या हो जाएगा? हरि नाम कब लेना है? जब इन सबसे फ्री हो जाऊंगा तब लूंगा। मम्मी ने भी तो ये पढ़ाया था कि पेपर आए थे तो मम्मी ने कह दी थी क्या भी मत लियो बेटा हरि नाम, ठीक है? अभी पेपर आ गए ना तेरे, तो इन सब चीजें ना बेटा कम कर दे। अभी क्या कर, बस पढ़ाई कर ले। जब शिक्षा दे देंगे तो फिर क्या होगा? बच्चा ऐसे ही होगा। तो फिर एग्जाम में सर पास कैसे होगा? पास ही होगा। आपको पता है हरिनाम में कितनी ताकत है? अगर एक बार हरिनाम किसी विद्यार्थी लग के पूरे दिन के, कोई 24 घंटे में उससे धोनी था, 24 घंटे का ये बात साथ बोली ना फिर। 1 घंटा अगर हमने उसको दिया, उसको बोला, हमने बोला कि जैसे कोई 4 माला करता है कोई विद्यार्थी, तो जब वो क्या करता है विद्यार्थी 4 माला करता है, जब वो पेपर आते हैं तो क्या कहते हैं हम? अब ये साइड रख दे बेटा, क्या करिए पेपर के बाद ये जितनी हो जाए कवर कर लियो। तो वो सब क्या है? वो गलत है। उसको बोले तू अपने नियम है वो ले कर, उससे क्या होगी? आपके हरिनाम बहुत सादा समझ रहे हैं, उसके अंदर इतनी पावर है। आप एक बात, बड़े बड़े आचार्य है, उन्होंने क्या जाके साइंस और वो पढ़ी है क्या? और आचार्य से बात करके देख लो, हम मिल जाएंगे, है नहीं है? एक आचार्य ने कोई भी ना, वो 5th 6th की क्लास पढ़े। बहुत सारे आचार्य आप देखते हैं कि 2nd ही पास है, 5th ही पास है, और जब उनके पास जाए तो उनके पास ज्ञान कैसा है? साइंटिस्ट फेल कैसे हुआ? वो कैसे हुआ? यही है। आश्चर्य। तो ये आश्चर्य ये है, हरि नाम का प्रभाव है। उन्होंने बल, क्योंकि क्या होता है जब हम हरि नाम लेते हैं तो स्वतः ही ज्ञान प्रकट होता है। तो जो ब्रह्मांड का सारा ज्ञान है ऑलरेडी प्रकट हो जाएगा। वो कौन सा एक गुरु उसमें आता है, एक प्रेयर जो करते हैं हम, उसमें एक आता है कि प्रकट दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो इसका मतलब क्या है? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, जो हमारे दिव्य ज्ञान है ऑलरेडी है, पर जब हम उसको लेंगे, हरि नाम लेंगे तो क्या होगा? हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए जब हम लेते नहीं हरि नाम, अरे नॉलेज के लिए पढ़ना पड़ेगा, पर हम शुद्ध नाम लेने लगेंगे तो नॉलेज अपने आप आने लगेगी। इसे बोलते हैं दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो इसलिए क्या है, हम लोगों को शिक्षा देनी चाहिए। ऐसा नहीं कहना कि भैया तू ये सब पढ़ाई मत कर, सिर्फ हरि नाम का। हरि नाम का मतलब ये है जो उसने लिया है 2 माला 3 माला, उसको उतना करने दो और उससे बोलो कि हरि नाम और अच्छे से कर, जिससे कि तेरा फोकस लगे पढ़ाई में अच्छे से जाए। यारे देखे तारे कहे कहा कृष्ण नाम, कृष्ण नामे भासाइल नवदीप ग्राम। क्या बोल रहे हैं? जब चैतन्य महाप्रभु विद्यार्थी थे, अब सुना वो विद्यार्थी थे, तब उन्हें जो कोई मिलता था
उसको वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने के लिए कहते थे। वो सबसे क्या कहते थे? हरे कृष्ण कीर्तन करो। इस तरह उन्होंने पूरे नवद्वीप ग्राम को हरे कृष्ण कीर्तन से आप्लावित कर दिया। सारा नवद्वीप ग्राम क्या हो गया? आप्लावित हो गया। किशोर वय से आरंभ लीला संकीर्तन, रात्र दिन प्रेम नित्य संगे भक्त गण। युवा अवस्था के कुछ पहले उन्होंने संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया। वे अपने भक्तों के साथ भाव विभोर होकर दिन रात नृत्य किया करते थे। किसके साथ करते थे? वो किसके साथ हो सकता है? ये भक्तों के साथ ही। किसी भक्त का संग करेंगे तो भाव विभोर तो छोड़ दो, जो अपना थोड़ा बहुत हरि नाम में रुचि आइए वो भी क्या होगी? इसलिए बता रहे हैं, शब्द पकड़ेंगे भक्तों के साथ नृत्य करते थे। इसलिए क्या कर रहे हैं? भक्तों के साथ अगर भक्ति करेंगे तो बचेंगे, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो क्या है? कोई अभक्त है, नहीं इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, आप उनके साथ 2 4 10 दिन 20 दिन बैठो तो आपके भी क्या इंटरेस्ट खत्म होना लगेगा। तो क्या है? उसमें आनंद नहीं आएगा, क्योंकि महिमा नहीं पता चलेगी। क्योंकि जब भक्त के साथ बैठेंगे तो वो क्या कहेगा? अरे आपकी माला हुई क्या प्रभु? अरे प्रभु आप कुछ रीडिंग हियरिंग करी क्या? अरे आपने कहीं चले, वृंदावन चले क्या प्रभु? वो ऐसे कहे। और किसी बिजनेसमैन या किसी बड़े उसके साथ बैठ लो या कुछ के, वो क्या कहेगा? वो अपनी चर्चा करेगा। इसलिए क्या बता रहे हैं? फिर अब ये क्वेश्चन आ सकता है, तो क्या फिर व्यापार ना करें? आपका ये भी आ सकता है, फिर तो व्यापार ही ना करें, ये सब चीज छोड़े, बस इसी में लग जाए। तो क्या करना है? कौन बताएगा? करते रहना है। और क्या करना है? हरि नाम लेना है, उससे प्रभावित नहीं होना है। जैसे किसी ने बोला कि प्रभु पैसे से ही सब कुछ है, उससे क्या हुआ? अगर भक्त क्या हुए, इनिशियल भक्त हुए, तो वो क्या कहेंगे? अरे प्रभु सही कह रहे हैं, पैसे से ही सब कुछ है। पर जब हमारे को गंभीर पता चलेगा भक्ति क्या है, तो बाद में हम क्या कह सकते हैं? हाँ प्रभु पैसे से सब कुछ है, पर पैसे से है सब कुछ, पर सब कुछ नहीं है सब कुछ, फिर भी सब कुछ नहीं है। बता सकते हैं ना क्यों है? नहीं है सत्य बात। पैसा है जरूरी, पर कितना जरूरी है? एक मिनट भैया, रोटी किसी खाओगे? सोने की? कोई खा लेगा? सोने इसकी रोटी तो खा नहीं लेगा। सोने ले लेके इकट्ठे कर लिए, चांदी इकट्ठी कर ली, अब कहेंगे आप मैं बुढ़ापे में खाएंगे सोने की अब रोटियां, खा लोगे? तो नहीं तो चाहिए 4 रोटी सब चीजें। इसलिए क्या, जब हम लोग ज्ञान होगा, भक्ति होगी, पढ़ा होगा, तो समझ में आएगा। अरे परिस्थिति आएंगी, भगवान देखेंगे। लेके क्या जाएंगे यहाँ से? हम कौन है? राल प्रभु क्या लेके जाएंगे यहाँ से? जब जाएंगे तो सोने की गट्टियां, क्या जाएगा? रात प्रभु बता रहे हरि नाम जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमने जो 1.5-2 घंटे यहाँ कीर्तन करा, तो नोट कर लिया उन्होंने। राहुल प्रभु ने आज 2 घंटे कीर्तन में आए, ग्लोरी गार्डन में हरि नाम लिया और उन्होंने एक लेक्चर सुना। ठीक है भैया, एक अगला जन्म होगा उससे बढ़ के मिल जाएगा। और राहुल प्रभु क्या रहे? अरे प्रभु अभी दवाइयां तो बेचनी है, अब मैं आऊंगा। दवाइयां बेची, खूब बेची, और आज इतनी बिक गई कि प्रॉफिट हुआ 10 लाख का। और प्रभु ने लिया, जाते ही आगे वाली उसमें प्रॉपर्टी खरीद ली। अब आए, चल दिए, आ गया अंतिम जाने का। प्रभु क्या लेके आए? अरे कुछ ना लेके आए, मिट्टी जीती वो वहीं रह गई। क्या गया? इसलिए क्या है, जाएगा क्या? हरि नाम ही जाएगा। तो जो वो मूर्ख होता है, ये राजा मूर्ख की कहानी है ना, तो वो मूर्ख कहता, हरे को कहता था अरे सब बेकार है, सब बेकार। राजा बोला एक दिन, अरे तू सब बेकार ही बेकार करता रहता है। अरे क्या मूर्ख ही है? तो मेरा नाम ही मूर्ख है, मैं तो मूर्ख ही हूँ। तो बोले क्यों? अरे तुम, मैं मूर्ख इसलिए हूँ। तो बोले कि आप मुझे मूर्ख कह रहे हो, पर मुझे राजा मूर्ख लग रहा है। क्यों? अरे आप ये बताओ, इतना सब कुछ इकट्ठा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और लेके क्या जाओगे? अच्छा मेरी ये सुई रखी है, इस सुई को जरा लेते आओगे जब ऊपर आओगे। तो बोले अरे मूर्ख, तू तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये तो तूने सही बताया। तो मूर्ख तो तू नहीं, मैं रहा कि मैंने इतनी पूरे जिंदगी भर तपस्या करी, सब कुछ इतना लोगों के लिए करा, और तू सही कह रहा है, मैं तो सुई भी नहीं लेके जा सकता। तो उसने कही अरे मूर्ख, तू मूर्ख नहीं है, तू राजा है। तूने इतना सब कुछ धन इकट्ठा कर लिया, हरिनाम इकट्ठा कर लिया। मूर्ख तो मैं बना रहा जिंदगी भर कि मैंने कुछ नहीं किया यहाँ से, मैं तो सब इसी में लगा रहा। 5-10 मिनट तो पढ़ते हैं, सही लग रहा है? पढ़े 5-10 मिनट? हाँ कर लेंगे गौरव।
नगरे नगरे ब्रह्मे कीर्तन करिया भाषाइल त्रिभुवन प्रेम भक्ति दिया। ज्यों ज्यों महाप्रभु कीर्तन करते हुए सर्वत्र भ्रमण करने लगे, त्यों त्यों संकीर्तन आंदोलन नगर के एक छोर से दूसरे छोर तक बढ़ता गया। इस तरह उन्होंने सारे विश्व को भगवत प्रेम वितरण करके आप्लावित कर दिया। क्या कर रहे थे वो? भ्रमण करने लगे। क्या करने लगे? महाप्रभु कीर्तन करते हुए सर्वत्र कीर्तन करते, कभी यहाँ किलोरी गार्डन में करते, कभी रुई की मंडी में करते, कभी घंटाघर करते, कभी कहीं करते। तो उन्होंने क्या किया? पूरे हाथरस में आप्लावित कर दिया। वो तो नहीं, पर हम करेंगे ना। तो हमारे को क्या करना है? चेतना महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं कि भैया देखो ऐसे करना है, तुम्हें बता रहे हैं। कीर्तन करना है, ग्लोरी गार्डन में करना है, हर जगह करना है। 26 वसर छे नवदीप ग्रामे लायो याल्ला सर्व लोके कृष्ण प्रेम नामे। चैतन्य महाप्रभु नवदीप क्षेत्र में 24 वर्षों तक रहे और उन्होंने हर व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने तथा इस तरह कृष्ण प्रेम में निम्न होने के लिए प्रेरित किया। तो उन्होंने किया, वही हमें को क्या करना है? सबको बोलना है कि आप गाओ, कृष्ण प्रेम लो, हरि नाम लो, और दूसरी चीज नहीं बतानी। सिर्फ क्या करना है? एक ही मिशन, क्या? हरि नाम देना है। 26 वसर छिला करिए संन्यासा भक्त गढ़ लज्जा केला नीला चले वासा। शेष 24 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर अपने भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में निवास करते रहे। तार मध्य नीला चले 6 वत्सर नेत्र गीत प्रेम भक्ति दान निरंतर। नीलाचल जगन्नाथपुरी के इन 24 वर्षों में से 6 वर्षों तक उन्होंने सदैव कीर्तन नृत्य द्वारा भगवत प्रेम का वितरण किया। ऐ मध्य लीला नाम लीला मुख्य धाम शेष 18 वर्ष अद्भुत लीला नाम। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु के भ्रमण के समय के कार्यकलाप ही उनकी मुख्य लीला हैं। शेष 18 वर्षों के उनके कार्यकलाप मुख्य लीला कहलाते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे हो गए। 12 वत्सर शेष रही ले नीला चले प्रेमा वस्ते शिखाई ले आस्वादन चले। शेष 12 वर्ष के वे जगन्नाथपुरी में रहे और कृष्ण प्रेम की दिव्य अनुभूति का आस्वादन करते हुए उन्होंने हरेक को इसके आस्वादन की विधि की शिक्षा प्रदान करी। उन्होंने क्या दी? शिक्षा दी, इस विधि बताई। उन्होंने एक प्रोसेस दिया कि कैसे हरिनाम लेना है और कैसे प्रचार करना है। तो ये मत सोचो कि हम अपने हिसाब से प्रचार करें। चैतन्य महाप्रभु ने ऑलरेडी दे के गए हैं, एक प्रोसेस दे के गए हैं, प्रचार का माध्यम दे के गए हैं, कैसे प्रचार करना है, कहाँ करना है, कितना करना है। जब हम पढ़ेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? ना जी हमें आता है प्रचार करना। रात्रि देवा से कृष्ण वेदा उन्माद रे चेष्टा करे पहला बचाना। श्री चैतन्य महाप्रभु को दिन रात कृष्ण का विरह सताता रहता था। वे इस विरह के लक्षणों को प्रकट करते हुए करुण पुकार करते और पागल की तरह विलाप करते रहे थे। श्री राधार प्रलाप ये छे उद्धव दर्शाने से ही मत उन्माद प्रलाप करे रात्रि देने। जिस प्रकार उद्धव से भेंट होने पर श्रीमती राधा रानी असम्मत बातें करती थी, उसी तरह से चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में रात दिन वैसा ही आस्वादन करते थे। विद्यापति जय देव चंडीदास गीत आस्वादने रामानंद स्वरूप सहित। महाप्रभु विद्यापति जयदेव तथा चंडीदास की कृतियां पढ़ा करते थे और रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी जैसे अपने अतरंग पार्षदों के साथ उनके गीतों का आस्वादन करते थे। कृष्णेर वियोगे यत प्रेम चेष्ट आस्वादिया पूर्ण पहले आपना वर्ष। कृष्ण के वियोग में श्री चैतन्य महाप्रभु इन सारे भावविष्ट कार्यकलापों का आस्वादन करते थे और इस तरह वे स्वयं की इच्छाएं की पूर्ति करते थे। तो हम यहाँ पर इसी को ही विराम करेंगे क्योंकि हम तो पढ़ते जाएंगे, टाइम हो जाएगा, बाद में शिकायत क्या आएगी? अरे बहुत टाइम ले लेते। आनंद आ रहा था? आनंद क्यों आ रहा था? क्योंकि हम सब लोग सब मिलके पढ़ रहे हैं। जब हम क्या करेंगे, आए और कीर्तन करें, चलो 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 बस हो गया, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होएगा। कीर्तन तो सब दुनिया कर ही रही है। जब तक ज्ञान नहीं उतारेंगे, ज्ञान नहीं लेंगे, क्या होगा? बस फिर तो वही चलेगा, हाँ चल गुटका गाओ, दे कीर्तन करो।
क्या होगा उससे? ना अपने में प्रभाव पड़ेगा ना दूसरे में प्रभाव पड़ेगा। इसलिए क्या है, भक्ति कैसे करनी है? भक्ति करेंगे तो क्या आएगा? ज्ञान और वैराग्य आएगा। तो क्या है कि हमारे को पढ़ना है, बिना शास्त्र के क्या होगा? बस जैसे लोग कर रहे हैं वैसे ही बन जाएंगे। शास्त्र मेजर पार्ट है। हमारे को जब शास्त्र पढ़ेंगे तब समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है। चैतन्य महाप्रभु को जो लोग नहीं जानते थे तो थोड़ा बहुत समझे होंगे कि चैतन्य महाप्रभु ने कितना सब कुछ किया और कैसे उन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया। वो भक्त के रूप में आए हैं और हमें बताने आए हैं कि देखो ऐसे प्रचार करना है, ऐसे हरि नाम लेना है, ऐसे लोगों को प्रेरित करना है, इतनी तपस्या करनी है। तो क्या है, महाप्रभु आगे इतना सब कुछ दे के गए हैं, पर हम लोग पढ़े ही ना, जाने ही ना, तो क्या होगा? गौर पूर्णिमा आएगी और क्या होगा? बस व्रत रह लिए। अल्लाह कह रहे साहब गौर पूर्णिमा कर रही है, पर जानते नहीं गौर पूर्णिमा कौन है। हमने पढ़ा ही नहीं चैतन्य महाप्रभु कौन है। हमने क्या है, चैतन्य चरितामृत नहीं जानते। तो हम यहाँ पे इसको विराम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अच्छी लगी चैतन्य चरितामृत? हरि बोल। तो समझ लो पीएचडी है। भगवद गीता क्या है? ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री। और भागवतम क्या है? मास्टर डिग्री। और चैतन्य चरितामृत क्या है? पीएचडी। तो पीएचडी बन गए। सोचो हमारा ये इस लेवल तक पहुंच चुके हम कि हम क्या कर सकें, पीएचडी की पढ़ाई समझ में आने लगी है। तो क्या है, हम सब लोग इस लायक थोड़े थोड़े बन रहे हैं। तो क्या है, भगवद गीता और भागवतम कंप्लीट करके चैतन्य चरितामृत हमारे को पढ़नी चाहिए। हम सब क्या करें, पहले भगवद गीता पढ़ें, भागवतम पढ़ें, फिर चैतन्य चरितामृत लें। और कैसे पढ़नी है? ऐसे एक दो भक्तों के साथ। ऐसे नहीं कि अपने आप ही पढ़ रहे हैं, उसमें आनंद नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मैं जब अलग से पढ़ रहा था तो मैंने सोचा अरे तो थोड़ा बोर ना हो जाए सब, पर मैंने अभी ये पढ़ा यहाँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी आनंद आ रहा है और हो सकता है शायद आपको भी आ रहा है। इसलिए क्या है, ये क्या है, मतलब शास्त्रों का एक मतलब ये देखो कि आप खुद हम समझ पा रहे हैं कि भक्तों के साथ लीलाओं के अलग आनंद है। ठीक है, हम सब इसके बाद क्या करेंगे? गौर आरती। तो गौर आरती करने के बाद क्या होगा? प्रसाद होगा। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि सब लोगों ने आज अपने घर से सब कुछ भक्त लोग अपने अपने घर से चैतन्य महाप्रभु की कृपा लेने के लिए कुछ कुछ चीजें बना कर लाए हैं। तो सब भक्तों के लिए एक बार क्या बोलेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और विशेष धन्यवाद हम कहेंगे नितिन प्रभु जी और प्रीति माता जी का। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या है, उनके घर को गंदा कर पा रहे हैं। हम कितनी मेहनत लगती है वो एक भक्ति जान सकता है जब वो करता है उसके बाद। पर क्या प्रभु जी क्या बोले, उत्सव तो हमारे यही होगा। तो क्या प्रभु जी का इतना अच्छा हुआ है कि वो चाहते हैं उनका तो बस चले, तो रोजा नहीं कह रहे थे कि यहीं पे कर लो। एक बार प्रभु जी के लिए फिर से दोबारा क्या करेंगे, धन्यवाद देते हुए हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और अगला वीक मौसी जी के यहाँ कहाँ पर? सबके लिए मौसी सबको बुला रही हैं और सबको सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था होगी। सबको बहुत आनंद आने वाला है। लो मौसी कह रही है मैं बनाऊंगी सबके लिए। ठीक है, आप सब लोग मिस ना करना। बलदेव बिल्डिंग। हरे कृष्णा। चलो आरती करें।